किसी ने बहुत खूब कहा है कि खास काम का होना जरूरी नहीं, लेकिन हर काम को खास बनाना ये बहुत जरूरी है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है ये, अकबर के समय की। कि एक बारी अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो एक मंत्री आया और उसने बोला कि अकबर जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बोलिए। उन्होंने कहा कि मैं आपका सबसे पुराना मंत्री हूँ और बीरबल तो अभी अभी आया है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि आप बीरबल को मुझसे दुगनी तनख्वाह देते हैं, उसका सम्मान ज्यादा करते हैं, और हमें ये सम्मान और तनख्वाह दोनों कम मिलती है। हमें ऐसी क्या खराबी है? तो अकबर उसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगा। दोस्तों, हफ्ता बीता और एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे। भाई मंत्री भी था। तब तक बीरबल नहीं आए थे, उन्हें थोड़ा देर से आना था। तो अकबर ने उसी मंत्री को कहा और बुलाकर कहा कि जरा मंत्री जी, आप देखिए कि मुझे पता लगा हमारे राजमहल में एक कुत्ते और कुतिया ने बहुत छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है। क्या ये बात सही है? वो मेरे बहुत अजीज हैं, मेरे पालतू हैं, जरा देखकर तो बताइए। तो मंत्री ने कहा, जी बिल्कुल महाराज, मैं अभी जाकर देखकर बताता हूँ। वो दौड़े दौड़े गया और जाकर थोड़ी ही देर में वापस आया और उन्होंने कहा कि महाराज, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ एक कुत्ते और कुत्ती ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। और ऐसा कहकर वो शांत हो गया। तो अकबर ने कहा, बहुत खूब। थोड़ी देर बाद अकबर ने उनसे फिर पूछा कि क्या आपको पता है कि वो बच्चे किस रंग के हैं? तो वो मंत्री चुप हो गया। उसने कहा, महाराज मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर वो दौड़ कर गया और दौड़ कर जाकर फिर थोड़ी देर बाद आया और बोला कि महाराज, मैंने देख लिया है। उन 3 बच्चों में से 2 का रंग बिल्कुल सफेद है और एक का रंग थोड़ा सा गेहुआ है। ये उन तीनों बच्चों के रंग है। ऐसा सुनकर महाराज ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री, अब आप बैठ जाइए। और थोड़ी देर बाद फिर अकबर ने उस मंत्री को बुलाया। उसने कहा कि मंत्री जी, जरा ये बताइए कि उन 3 बच्चों में से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? तो मंत्री फिर चुप हो गया। उसने कहा, महाराज मैं अभी जाता हूं और आकर देखकर आपको बताता हूं। फिर वह दौड़े दौड़े गया और थोड़ी देर बाद देखकर आया। उसने कहा कि उन 3 बच्चों में से 2 मेल हैं और एक फीमेल है। और ऐसा कहकर वो अपने स्थान पर बैठ गए और अकबर शांत हो गए। थोड़ी देर बाद बीरबल घूमते हुए वहां पर आए और महाराज ने कहा कि बीरबल, जरा इधर आओ। तो बीरबल ने कहा, जी आज्ञा करिए महाराज। वही प्रश्न उन्होंने बीरबल से भी कहा। उन्होंने कहा कि बीरबल, हमें पता लगा है कि हमारे राजमहल में हमारे जो पालतू कुत्ते और कुतियां हैं, उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया है। जरा पता कर आओ कि क्या ये बात सही है। बीरबल ने ये बात सुनी और तुरंत जी हाँ कहकर निकल गए। और थोड़ी देर बाद आकर कहा कि महाराज, आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। हमारे यहाँ उन दोनों कुत्ते और कुतिया ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। महाराज मुस्कुराने लगे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, क्या तुम्हें पता है कि उन तीनों का रंग क्या है? तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी महाराज, उनमें से 2 सफेद रंग के हैं और एक का रंग थोड़ा सा गेहुआ है। महाराज बहुत प्रश्न हुए। सभी लोग देख रहे थे, वहां पर चुप थे। वो मंत्री भी देख रहा था। महाराज ने फिर बीरबल से तीसरा प्रश्न रखा कि बीरबल, क्या तुम्हें पता है कि उनमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? तो बीरबल ने बिल्कुल कहा कि जी महाराज, मैं देख कर आया हूं, मुझे पता है कि उनमें से 2 मेल हैं और एक फीमेल है। और ऐसा कहकर वो बीरबल अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। महाराज ने उस मंत्री को बुलाया और कहा कि अब आपको पता लगा कि मैंने बीरबल को क्यों ज्यादा सम्मान दिया है और उसको तनख्वाह क्यों दी है। क्योंकि जिस कार्य के लिए आपको 3 बार जाना पड़ा, वो कार्य बीरबल बिना कहे एक ही बारी कर आया, इसलिए उसको सम्मान और उसको तनख्वाह दोनों ज्यादा दी है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। हर कार्य को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन उस कार्य को खास बनाना वो हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। दोस्तों, कार्य छोटा और बड़ा नहीं, ये हमारी मानसिकता ही उसको छोटा या बड़ा बनाती है। अगर एक व्यक्ति निष्ठा से, समर्पण से, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ हर कार्य को सोच समझ कर करता है दोस्तों, तो एक ही बारी में वो पूरी इंफॉर्मेशन निकालकर उस कार्य को संपन्न स्थिति की तरफ, संपन्नता की तरफ ले जा सकता है। और यही एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का पहचान है दोस्तों। ऐसे लोग अपने समय की भी बचत करते हैं और ऐसे लोग अपनी बुद्धिमत्ता का भी हमारे सामने कितना सुंदर प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, यही हमारे श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है। आज हमारे सामने भी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां और कार्य आते हैं, सिचुएशंस आती हैं दोस्तों।
ध्यान रखिए, जो भी कार्य हम करें प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, समर्पणता के साथ और उसमें कंप्लीट तरीके से उस कार्य को करें। कभी भी हम दूसरे व्यक्ति को ये मौका ना दें कि वो हमारे प्रश्न हमारे सामने रखे और उन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें उस कार्य में दोबारा जाना पड़े। यही एक लीडरशिप की क्वालिटी है दोस्तों। तो आज्ञा, तो आशा करता हूं कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारा जो अपना व्यक्तित्व है, हम स्वयं हैं, अपने जीवन में हर कार्य को बहुत श्रेष्ठ तरीके से, बहुत पावरफुल तरीके से, डेडिकेशन से करेंगे और यह हमें सफलता सहज रूप से, सम्मान सहज रूप से, दुआएं सहज रूप से हर व्यक्ति के जीवन में दिलाएगा। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।